हाँ जी, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो कल जो हमने किया था आर्गुमेंट, राइट, तो मैंने कुछ पर्टिकुलर केसेस तुम्हें बताए थे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के ऊपर आता है, पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनका आर्गुमेंट क्या क्या जाता है, राइट। तो इनको प्लॉट करो प्लस इनका आर्गुमेंट निकालो। करो जरा, शाबाश, ध्यान से करना, कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, देखो फर्स्ट देखो, प्लॉटिंग एंड आर्गुमेंट ढूंढना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। प्लॉटिंग का मतलब इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना। तो इसका रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 2, तो इमेजिनरी पार्ट 2 यानी कि इस पॉइंट पे जाके आएगा 0 + 2 आइटा। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, राइट। sir. अगला 0 - 2 आइटा, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट -2, तो यहां पे जाके आएगा 0 - 2 आइटा, -2 पे, इमेजिनरी -2 पे। 0 + पाई आइटा, 0 + पाई आइटा, पाई क्या होता है 3.14, तो 1 2 3 4, तो यहां पे कहीं पे जाके आएगा 0 + पाई आइटा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. राइट। Yes, sir. अच्छा, नाउ 0 + 7 आइटा, तो 0 + 7 आइटा कहां पे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज 0 + 7 आइटा। अब ध्यान से देखो इसका, अब आर्गुमेंट कैसे ढूंढते थे? इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो क्या जा रहा है? +π/2। इसका नीचे की तरफ -π/2, pi/2. इसका ऊपर की तरफ +π/2, इसका ऊपर की तरफ +π/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर थर्ड का एक बार दोबारा बताना। थर्ड का ये वाला, 0 + π आइटा। तो ऊपर की तरफ है ना ये वाला, तो +90 डिग्री। सर आर्ग्यूमेंट की प्लॉटिंग। प्लॉटिंग, अरे पाई 3.14 ना, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो 3 से थोड़ा सा ऊपर 3.14, यस राइट। अब ये देखो जरा, 4 + 0 आइटा, दैट वुड बी रियल पार्ट इज 4 1 2 3 4, तो ये जाएगा 4 + 0 आइटा। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल एक्सिस के ऊपर लाई करता है, रियल पॉजिटिव के ऊपर, उसका आर्गुमेंट क्या होता है? Zero. Zero. बिल्कुल, यहां पे आर्गुमेंट जाएगा 0। अच्छा, अगला -3 + 0 आइटा, 1 2 3, तो ये पॉइंट जाएगा -3 + 0 आइटा, तो इसका आर्गुमेंट क्या जाएगा? Plus. पाई, राइट। अच्छा, हाफ प्लस, ये क्या है? हाफ प्लस, अच्छा ये थोड़ा गलत लिख दिया, हाफ + 0 आइटा आना था, ठीक है, इट्स नॉट हाफ प्लस आइटा, नहीं हाफ + 0 आइटा आना था, तो मानना आएगा। उसका भी बताना है, वो नेक्स्ट पार्ट है, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो हाफ + 0 आइटा, तो हाफ + 0 आइटा कहा जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर, ये यहाँ पे हाफ, ये पॉइंट आ जाएगा हाफ + 0 आइटा, तो इसका भी एंगल क्या जाएगा? आर्गुमेंट 0, राइट। नाउ लास्ट -4 + 0 आइटा, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट -4 + 0 आइटा, तो इसका आर्गुमेंट क्या जाएगा? पाई। हाँ जी, ये सारे के सारे स्पेशल केसेस बताए मैंने, जो पॉजिटिव इमेजिनरी के ऊपर लाई करते हैं, या नेगेटिव इमेजिनरी के ऊपर लाई करते हैं, या पॉजिटिव रियल के ऊपर लाई करते हैं, या नेगेटिव रियल के ऊपर लाई करते हैं। तो क्लियर है? तो 0 + π/2, पाए, और नीचे की तरफ -π/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस। हाँ जी, अब चलते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, तो उसका बेसिकली आर्गुमेंट कैसे निकालना है, ठीक है। अब उसके लिए फर्स्टली आई विल टेक एन एग्जांपल, पहले मैं एक एग्जांपल लेके जाऊंगा, उसके बाद फिर उसको जनरलाइज करके बताऊंगा, ठीक है। अब देखो जरा, आई विल टेक 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 1 + √3 आइटा, Z2 1 - √3 आइटा, Z3 -1 + √3 आइटा, एंड Z4 -1 - √3 आइटा। अब ध्यान से देखना जरा, पहले प्लीज ध्यान से देखो जरा, ठीक है। Z1, तो Z1 को जब मैं प्लॉट करूंगा, तो यहां पे आएगा 1, हाइट आएगी √3,
तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 आइटा। ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, राइट। अब Yes, इसको sir. मैंने किया ओरिजिन से ज्वाइन, राइट। अब ध्यान से देखो, मेरे को ये एंगल निकालना है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? यहां तक कोई डाउट? No, sir. राइट। अब देखो इस ट्राइंगल की हाइट देखो क्या आ रही है, हाइट क्या आ रही है इस पॉइंट का y, दैट इज रूट 3, और ये बेस क्या आ रहा है 1, तो tan थीटा क्या जाएगा रूट 3 बाय 1, तो थीटा क्या आ जाएगा पाई बाय 3, तो वो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। तो इसका आर्गुमेंट क्या आ रहा है पाई बाय 3। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, tan 60 डिग्री रूट 3 होता है ना, तो एंगल आ गया पाई बाय 3। हाँ जी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब देखो जरा, अब पंगा पड़ेगा बाकी कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है? ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करना। अब आगे नेक्स्ट, अब आते हैं Z3 पे जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो Z3 क्या है -1 प्लस रूट 3 आइटा, तो इसका x क्या है -1, तो ये गए हम -1 की तरफ। हाइट पॉजिटिव रूट 3, तो हाइट गए रूट 3 की तरफ, तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आया -1 प्लस रूट 3 आइटा, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। अब इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया। अब हमें ये वाला एंगल ढूंढना है या बड़ा वाला एंगल ढूंढना है? कौन सा एंगल ढूंढना है? छोटे वाला। बड़ा छोटे वाला। बड़ा वाला। आर्गुमेंट की डेफिनेशन देखो क्या थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो होता है वो ढूंढना है हमें। ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ये वाला, तो ये नहीं चाहिए हमें, हमें यही चाहिए। तो दिस इज द आर्गुमेंट। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ sir. जी, जिन्होंने बोला छोटे वाला उनको क्लियर हुआ? तो आर्गुमेंट बड़े, फर्क नहीं पड़ता देखो बड़ा एंगल है या छोटा एंगल है, ठीक है? फर्क नहीं पड़ता बड़ा एंगल है या छोटा एंगल है, जो राइट है वही लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लेना, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, डज नॉट मैटर। हाँ जी क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब ध्यान से देखो, अब इस एंगल को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को अज्यूम करेंगे सबसे पहले, ये ट्रायंगल, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ इस ट्रायंगल के अंदर लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है? अज्यूम करो ये एंगल अल्फा है, ठीक है? अब यार भूल जाओ इस पूरी चीज को, राइट? भूल जाओ। मेरे को ये बताओ इस पूरे ट्रायंगल के अंदर ये एंगल अल्फा जो है ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है? इस ट्रायंगल के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्यूट एंगल है ना, 90 0। अच्छा अब देखो ये बेस क्या था इस ट्रायंगल का, इसके अकॉर्डिंगली Negative. -1. यहां पे मैं नेगेटिव ले सकता हूं क्या? नाउ आई विल कंसीडर इट एज ए ज्योमेट्री, तो यहां पे मैं 1 लेके जाऊंगा, यहां पे क्या लेके जाऊंगा √3। आई होप क्लियर हुआ? क्योंकि एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। अब देखो अगर मैं -1 लेता, अज्यूम करो मैं -1 लेता, तो मेरा tan थीटा क्या आ जाता, tan अल्फा, सॉरी tan अल्फा क्या आ जाता √3 बाय -1 -√3। तो यार फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्यूट एंगल का tan नेगेटिव हो ही नहीं सकता। Yes, sir. पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो यहां पर ये गलत हो जाता, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ एक्चुअली में पता क्या हो रही है कि ये -1 एक्चुअली में इस एंगल के अकॉर्डिंगली है, लेकिन इस एंगल के अकॉर्डिंगली ये लेंथ क्या रहेगी +1, Positive. ठीक है ना? तो इसके अंदर हम 1 ही कंसीडर करेंगे, तो ये √3 आएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/3 60 डिग्री, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes. मेरा ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 में से अल्फा माइनस करना है, दैट इज पाई माइनस अल्फा। तो इस पूरी चीज का Z3 का आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, दैट इज पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। तो -1 प्लस √3 आइटा का आर्गुमेंट क्या आ रहा है 2π/3। इसके लिए अगेन ध्यान से सुनो मेरी बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालने के लिए हम अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, tan अल्फा। अब ये ट्रायंगल वगैरह नहीं अज्यूम करेंगे, ये समझाने के लिए था। अब एक्चुअली क्या करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है? हम क्या करेंगे tan अल्फा। tan अल्फा के लिए क्योंकि एक्यूट एंगल है तो इसका बेस और हाइट सब कुछ पॉजिटिव लेके जाएंगे, तो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, डज नॉट मैटर, हम मॉड कर देंगे। मॉड क्या करता है, नेगेटिव साइन को हटा देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो क्या आ जाएगा √3 बाय -1, तो ये अपने आप √3 आ गया।
तो इसके अकॉर्डिंगली अल्फा है पाई बाय 3 60 डिग्री। अब इसका आर्गुमेंट क्या आएगा? आर्गुमेंट इज नथिंग बट पाई माइनस अल्फा, दैट इज नथिंग बट पाई माइनस पाई बाय 3, दैट इज 2 पाई बाय 3। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes. Yes, किसी sir. को डाउट है तो बोलो। No, sir. सान्या, श्रेया, रेणिका, क्लियर है? Clear है, Yes, sir. sir. ओके अब देखो, अब आ जाओ लेट्स से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का देखते हैं। देखो अब इसको प्लॉट किया, एक्स पॉजिटिव तो 1, वाई नेगेटिव तो -√3। तो यहां पे जाके ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट होगा +1 -√3 आइटा। हाँ जी ठीक है, इसको ज्वाइन किया। अब मेरे को ये बताओ इसका एंगल जो होगा वो ये वाला आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये एंगल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Negative. Negative होगा। नेगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल है और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। इसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, इसका पहले नेगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे, अगेन क्या करेंगे, ये एक्यूट एंगल है Yes. राइट? तो इसका एक्यूट एंगल अल्फा की अकॉर्डिंगली निकालेंगे, यानी कि tan अल्फा, और उसके लिए बेस एंड हाइट चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यानी कि मॉड हाइट क्या है √3 -√3 थी बाय द वे, डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज अगेन √3। तो tan अल्फा क्या आ गया? √3, अल्फा आ गया पाई बाय 3। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट? लेकिन अब इसका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या आएगा? क्योंकि अब आर्गुमेंट के अंदर डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी है, एंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज ये नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस अल्फा इज द आर्गुमेंट, यानी कि इन दिस केस आर्गुमेंट इज -π/3। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो जरा लास्ट ये वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये काफी कंफ्यूज करता है। थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यह है -1, यह है -√3, तो ये पॉइंट चला जाएगा -1 -√3, इसको ऐसे ज्वाइन किया। अगेन ये एंगल अल्फा लिया, अब इसका tan अल्फा क्या आएगा? मॉड ऑफ हाइट क्या है -√3 डिवाइडेड बाय बेस क्या है -1, तो अल्फा क्या आ गया √3 बाय, ये तो √3 हो गया, तो tan अल्फा की वैल्यू √3, तो अल्फा इज π/3। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे को बताओ इसका आर्गुमेंट क्या आएगा? आर्गुमेंट होगा ये वाला, हाँ या ना? तो आर्गुमेंट की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा? Sir, 2π/3. बिल्कुल गलत, -2 -2π/3। बाबा क्लॉकवाइज है, नेगेटिव साइन भी तो आएगा। Yes, sir. पक्का क्लियर हुआ? Yes. ठीक, तो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं एंगल को सिर्फ कंसीडर करूं, डायरेक्शन ना कंसीडर करूं, तो इसकी वैल्यू आएगी 180 में से फाई अल्फा, ये जो अल्फा है उसको हटाना, दैट इज पाई माइनस अल्फा। लेकिन क्योंकि अब क्लॉकवाइज है तो एक नेगेटिव साइन आएगा, तो बेसिकली आर्गुमेंट क्या आ जाएगा? -π प्लस अल्फा, तो दैट इज -π प्लस π/3, दैट इज -2π/3। सो दिस इज द फाइनल आर्गुमेंट -2π/3। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये चारों नोट करो, चारों नोट करो जल्दी जल्दी, थर्ड शाबाश। क्वाड्रेंट का एक बार दोबारा बताना। थर्ड क्वाड्रेंट को मैं दोबारा बता रहा हूं, नोट करो, पहले नोट करो। देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सबसे पहले भाई हमने ये अल्फा निकाला, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? हाइट परपेंडिकुलर -√3 डिवाइडेड बाय बेस -1, तो -√3 बाय -1, माइनस माइनस का था, तो tan अल्फा इज √3, तो उसके अकॉर्डिंगली अल्फा π/3 आ गया। हाँ या ना? नहीं सर, फोर्थ बोलना है, गलती से फोर्थ बोल दिया। चलो अभी ये सुन लो अभी, ठीक है? तो ये √3 आ गया, π/3 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस अल्फा, दैट इज 180 माइनस π/3। लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज है तो एक नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, यानी कि -π प्लस अल्फा आ जाएगा, यानी कि टोटल -2π/3 आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमने अगेन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली अल्फा निकाला, तो मॉड लेके tan अल्फा निकाल लिया, तो अल्फा की वैल्यू π/3, तो दिस एंगल इज π/3, लेकिन ड्यू टू डायरेक्शन इट विल बिकम माइनस अल्फा। आर्गुमेंट जो होगा वो माइनस अल्फा को, देखो ये एंगल रहेगा 30 डिग्री, लेकिन आर्गुमेंट क्योंकि डायरेक्शनल होता है तो वो माइनस अल्फा आएगा -π/3। थैंक यू सर। वेलकम, नोट करो।
एक चीज ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल आ रहा है, याद करो कल हमने आर्गुमेंट की वैल्यू देखी थी, कौन से क्वाड्रेंट में कहां तक जाती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसकी वैल्यू जाएगी आर्गुमेंट की 0 से 90 डिग्री प्लस, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. राइट। सेकंड में होगा तो उसकी जाएगी 90 से 180, हाँ या ना, Yes, sir. श्योर, Yes, sir. 90 से 180। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर -90 डिग्री से 0, हाँ या ना, Yes, sir. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी होगा उसका एंगल आर्गुमेंट नेगेटिव ही आएगा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो -180 से -90 डिग्री, हाँ या ना। Yes, sir. तो थर्ड एंड फोर्थ का आर्गुमेंट हमेशा नेगेटिव आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, हाँ जी। अब इसको जनरलाइज कर रहे हैं, ये जो एग्जांपल्स के थ्रू हमने बोला अब इन सबको जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखो जरा, अब हम क्या जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आइटा y, या सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ z x प्लस आइटा y, या थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ z x प्लस आइटा y, राइट, या फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ z x प्लस आइटा y। अब इन चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर आर्गुमेंट इन जनरल क्या रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर इसको हम अल्फा कंसीडर करेंगे, एक्यूट एंगल को, राइट। अब ये x आ गया एंड ये y चला गया, ये x आ गया, ये y चला गया, ये x आ गया, ये y चला गया, ये x आ गया, ये y चला गया। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें हमेशा x एंड y को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए, एक्यूट एंगल कंसीडर करते हुए इसको अल्फा की वैल्यू निकालें। तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan अल्फा इज y बाय x, यहां पे tan अल्फा इज y बाय x, लेकिन क्योंकि x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा, हमें सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करना है, तो हम यहां पे मोड लेंगे। ये चीज क्लियर हुई, Yes, sir. राइट। अच्छा, अब यहां पे tan अल्फा, ठीक है, क्या जाएगा, tan अल्फा, y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो दोनों का डिवीजन y बाय x नेगेटिव होगा, तो इसका मोड कंसीडर करना है। यहां पे tan अल्फा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है कट जाएगा, बट स्टिल हम मोड कंसीडर करेंगे, ठीक है। और यहां पे तो वैसे ही पॉजिटिव है तो वैसे ही पॉजिटिव होगा, तो मोड कंसीडर कर भी लो, फर्क नहीं पड़ता। तो चारों केसेस के अंदर हमने क्या किया, y बाय x का मोड करके फिर tan अल्फा की वैल्यू निकाली। यहां से वी विल मेक श्योर इससे मोड करने से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। Yes. अब देखो, इसका आर्गुमेंट यही होगा, तो आर्गुमेंट इन दिस केस इज नथिंग बट अल्फा। इस केस में आर्गुमेंट इज नथिंग बट दिस, दैट इज पाई माइनस अल्फा। जो भी इधर से अल्फा आएगा पाई माइनस अल्फा। इस केस में आर्गुमेंट इज माइनस अल्फा, एंड इस केस में आर्गुमेंट इज माइनस पाई प्लस अल्फा। हाँ जी, ये कंसीडर, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कैसे कैसे निकालना है, Yes, Yes, sir. sir. Yes. राइट। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं, थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा क्यों आया, No, No, sir. sir. माइनस अल्फा, No, sir. पाई माइनस अल्फा एंड अल्फा। क्लियर हुआ स्टैंडर्ड चारों क्वाड्रेंट्स का। Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस,
नेगेटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, स्पेशल केसेस के अंदर आर्गुमेंट क्या होगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो कैसे आर्गुमेंट निकालना है, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। अब इसके बाद तुम्हें ये 3 क्वेश्चन करने हैं, प्लॉट करने हैं एंड आर्गुमेंट निकालना है। पहले ये नोट करो स्टैंडर्ड आर्गुमेंट निकालने का तरीका, देन उसके बाद ये 3 क्वेश्चन, जल्दी अलग अलग क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, हमें पोलर फॉर्म इंट्रोड्यूस करनी है तो जल्दी करना थोड़ा। देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस आइटा, रियल पार्ट नेगेटिव तो -√3 एंड ऊपर 1, तो ये आ जाएगा हमारा -3 प्लस आइटा, हाँ या ना, सॉरी -√3 प्लस आइटा, राइट। अब इसको ज्वाइन किया, राइट, तो ये अल्फा, तो अल्फा क्या, tan अल्फा क्या आएगा, दैट इज mod ऑफ 1 बाय -√3, तो दैट इज 1 बाय √3, तो tan के कौन से एंगल पे 1 बाय √3 आता है, 30 डिग्री, तो यहां से पाई बाय 6। अब ये एंगल क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6, तो इसका आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 6। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ फर्स्ट का, Yes, sir. Yes, sir. राइट। सेकेंड 1 माइनस आइटा, तो x इज 1 एंड नीचे की तरफ -1, तो ये पॉइंट आएगा हमारा 1 माइनस आइटा। अब ये एंगल अल्फा, तो tan अल्फा इज -1 बाय 1 का मॉड, tan अल्फा इज 1, तो अल्फा इज पाई बाय 4, बट इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा, तो दैट इज -पाई बाय 4, तो सेकंड का आंसर -पाई बाय 4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. Yes, sir. राइट। नाउ थर्ड इज x -2, तो इस तरफ -2 y -2√3, तो यहां पे जाके ये पॉइंट बनेगा -2 √3 तो ये बना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अच्छा अब देखो ये अल्फा है, तो tan अल्फा क्या जाएगा, हाइट दैट इज -2√3 डिवाइडेड बाय बेस -2 का मॉड, 2 कटा, नेगेटिव कटा, तो √3, तो अल्फा आ गया पाई बाय 3, 60 डिग्री, क्लियर हुआ, 60 डिग्री, Yes, sir. राइट। अब ये एंगल क्या आएगा, दैट इज -पाई प्लस अल्फा, दैट इज -पाई प्लस पाई बाय 3, दैट इज -2 पाई बाय 3, सो दिस इज द आर्गुमेंट, हाँ है ना, Yes, sir. श्योर, किसी को डाउट इसमें, No, sir. चलो ठीक, हाँ जी बोलो ब्रो, उनको रेडियन में ही छोड़ना है ना, रेडियन में छोड़ना बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ पोलर फॉर्म को करने के लिए आर्गुमेंट हमने देख लिया, प्लॉटिंग हमने देख ली, अब मैं मॉडुलस का भी मीनिंग समझा देता हूं। पहले मॉडुलस क्या चीज होती है, ठीक है। कंजुगेटिव भी मैं तुम्हें बता चुका हूं, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस होता है, हाँ या ना, Yes, है ना, sir. ये कल बताया था। अब मॉडुलस देखो क्या चीज होती है, ठीक है। अब देखो अगर z मेरे पास x प्लस आइटा y है, तो z मोड क्या जाएगा मेरा, x² प्लस y² अंडर द रूट, राइट। अब इसको प्लॉट किया, देखो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, दैट इज x प्लस आइटा y। अच्छा याद रखना y के ऊपर हम इमेजिनरी नंबर को प्लॉट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट, Imaginary इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट Part. करते हैं, राइट। तो अब देखो, सो दिस इज नॉट आइटा y बट दिस इज y, आई होप क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes. दिस इज x। अब देखो तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या जाएगी, हाइपोटेन्यूज, दैट इज x² प्लस y² अंडर द रूट, और वही तो हमारा मॉडुलस होता है। Yes, sir. और ये क्या, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से Distance. डिस्टेंस, सो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. यस राइट। तो ये चीज आ जाएगी हमारी z मॉड, नोट करो ये मॉडुलस, नोट करो नोट करो,
अब आ जाओ पोलर फॉर्म, ठीक है। हाँ जी, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ध्यान से प्लीज ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना इस चीज को। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर z मेरे पास x प्लस आइटा y है, तो उसका मैं सबसे पहले z मॉड निकालूंगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, लेट दिस वैल्यू टू बी r, ठीक है। z मोड को r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड उसका निकालूंगा मैं आर्गुमेंट ऑफ z, लेट दिस टू बी थीटा। अब ध्यान से देखो, अब लेट से दिस इज z, स्टैंडर्ड हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, x प्लस आइटा y, दिस विल बी y, दिस विल बी x, दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी मॉड, और मॉड को हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज r। अब देखो, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल बेस बाय हाइपोटेन्यूज x बाय r, दैट इज नथिंग बट cos थीटा, तो x की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके r cos थीटा, हाँ या ना, Yes, sir. Yes. राइट। सिमिलरली y बाय r इज नथिंग बट sin थीटा, तो y आ गया r sin थीटा, हाँ या ना। Yes, sir. तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z था x प्लस आइटा y, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आइटा y, अब वो क्या बन गया, x की वैल्यू r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा, तो r कॉमन cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। दिस फॉर्म इज कॉल्ड दी पोलर फॉर्म ऑफ z। तो जब भी पोलर फॉर्म निकालनी है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहां पे आना है। अब जैसे एग्जांपल -1 प्लस √3 आइटा, क्विकली इसका z मॉड, अगर ये z है तो z मॉड क्या जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 2। इसका आर्गुमेंट क्या जाएगा, अभी हमने निकाला सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो 2π/3। क्लियर हुआ, Yes. राइट। तो इसका z का पोलर फॉर्म क्या जाएगा, r क्या आ रहा है 2, ब्रैकेट में cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या, आर्गुमेंट 2π/3, तो cos 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। Yes, sir. Sir. आर एंड थीटा की बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। इसमें आया कहां से, ये वो चीज है, ये तुम्हारी डेरिवेशन है, ये तुम्हारी समझने के लिए है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल चेक करो, लेट से z इज 1 माइनस आइटा, तो z का मॉड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो √2। आर्गुमेंट ऑफ z क्या आएगा, अब इसको क्विकली प्लॉट करो, ये 1, ये नीचे -1, और ये एंगल थीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री, लेकिन क्योंकि फोर्थ में तो -π/4, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो इसका पोलर फॉर्म क्या आएगा, z इज r, दैट इज √2 cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4। याद रखना, इनकी वैल्यू पुट नहीं करनी है, वैल्यू पुट करेंगे वापस ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यू नहीं पुट करनी, इसको इसी फॉर्म में रखना है। cos 120 डिग्री की साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पुट करनी, इसको इसी फॉर्म में रखना है, फिर जो आएगा उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ पोलर फॉर्म। Yes, sir. Yes. पोलर फॉर्म बहुत इजी है, लेकिन उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए था, पहले प्लॉटिंग, प्लॉटिंग के बाद एंगल क्या होता है, एंगल के बाद मॉडुलस, फिर उसके बाद ये वाली फॉर्म हम डिराइव कर पाए। आई होप क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। ये नोट करो, एक दो क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं वो तुम्हें खुद करना है, ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 4 क्वेश्चन जल्दी नोट करो, और ये 4 क्वेश्चन जल्दी करना। ऊपर वाले में एंगल -π/4 पुट करना है ना, तो -π/4 प्लस आइटा साइन -π/4, बिल्कुल -π/4 आएगा, ठीक है कॉस ना। का तो हट ही जाएगा। नहीं नहीं, वो हटाने ही नहीं है, इसको ऐसे रखो,
ठीक ठीक है ना, जो है उसको एज इट इज देखो। देखो जरा ध्यान से देखना, देखो सबसे पहला ये, तो इसका z मोड क्या आ रहा है, दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज √2, राइट। एंड इसका आर्गुमेंट क्या आ रहा है, इसको प्लॉट करेंगे तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा इसका, ये आ जाएगा ये -1 ये 1, तो ये आ जाएगा π/4, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 3π/4। तो फर्स्ट का क्या जाएगा √2 cos 3π/4 प्लस आइटा sin 3π/4। हाँ जी, इसके किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ। नो सर। हाँ जी, क्लियर है, Yes. Yes, sir. राइट। अब ये देखो -√3 एंड -1, तब जाके बना मेरा -√3 माइनस आइटा, ठीक है। तो क्लियरली ये वाला जो अल्फा है, ये अल्फा क्या जाएगा 1/√3, तो 1/√3 आ जाएगा 30 डिग्री π/6, तो ये एंगल क्या जाएगा पाई माइनस π/6, उसका नेगेटिव दैट इज -5 π/6, तो इसका आर्गुमेंट क्या जा रहा है -5 π/6, और इसका मोड क्या जाएगा दैट इज -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 2। तो क्या वैल्यू है इसकी, ट्वाइस cos -5 π/6 प्लस आइटा साइन -5 π/6। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes. राइट। ओके, नाउ 2 + 0 आइटा, तो इसको प्लॉट करोगे तो इट इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो इसका आर्गुमेंट क्या जाएगा 2 + 0 आइटा का, 0। आर्गुमेंट इज 0, एंड इसका मोड क्या जा रहा है 2 + 0 आइटा का मोड दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज 2, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या आएगी 2 × cos 0 प्लस आइटा sin 0। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस सर। Yes, sir. राइट। ओके, अब देखो 0 - 4 आइटा, तो 1 2 3 4, तो 0 - 4 आइटा, तो इसका एंगल क्या जा रहा है आर्गुमेंट -π/2. -π/2, इसका 0 - 4 आइटा का मोड दैट इज 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 4, तो 4 cos -π/2 प्लस आइटा sin -π/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, राइट। sir. चलो वे डन, पोलर फॉर्म इसी को कल कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आगे, वे डन, थैंक यू, Thank you, sir. वेलकम।